हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 634 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 635 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक सामाजिक मूल्यों एवं तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। कथन के संदर्भ में राज्यसभा के महत्व को समझाएं। 250 शब्दों में लिखना है। आपने बताया है कि लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित हैं, लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में दोनों सदनों का होना अहम है। राज्यसभा राजनीतिक सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है, जिसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। राज्यसभा किसी तरह की भीड़तंत्र वाली मानसिकता को रोकने का कार्य करती है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने पर उस पर व्यापक चर्चा करेगा। यहाँ पे लाइन मिस्टेक हुई है, अभी बताएंगे, ठीक है, कि यहाँ कैसे आपको शब्द अच्छे लिखने थे। राज्यसभा लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करना तथा ये क्या है, सत्ता पक्ष। अच्छा, सत्ता पक्ष ऐसे ना लिखा करें, ऐसे लग रहा है सलाह पक्ष, ठीक है, कि निरंकुशता पूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। अब ये यहाँ पे भी देखो वर्ड हो रहा है ता और ती का, अभी बताएंगे इसको, ठीक है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। राज्यसभा संवाद एवं विमर्श की परंपरा को बनाए रखती है। राज्यसभा शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करती है, जो राज्यों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। अतः ये कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इसके अलावा लोकसभा के साथ ये संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जैसे मूल्यों का ध्वजवाहक भी है। देखो, आपने यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो ये कि ये जो लाइन है ना, ये राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद, ठीक है, ये एक संस्था बनी हुई है, इसको आपने 2 बार लिखा है। 2 बार का मतलब एक बार तो आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे एक बार दोबारा बताया है इस जगह पे। ये देखिए, राज्यसभा राजनीतिक, ठीक है, संस्था बनी हुई है। मतलब क्या है, 3 1 4 3 7 3 10 1 11 और 3 14 1 15 15 दूना 30 वर्ड आपने केवल प्रश्न को ही 2 बार लिखने में खपा दिए, ठीक है। यूपीएससी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। यूपीएससी कहती है कि हमने जो एक बार कह दिया आप उसे रिपीट करके हमें मत बताएं, यानी कि हमने जो कहा है कोड वर्ड में उसे आप इनकोड करें, ठीक है। हमने आपको जब आंसर का फ्रेम दिया था और आंसर के फ्रेम में भी हमने बताया है और ऑडियो में भी हमने बताया है। ऑडियो में जब हमने बताया तो मुझे याद है कि मैंने फ्रेम में सांस्कृतिक विविधता को थोड़ा कुछ वैसा बता दिया था, वहाँ पे पॉइंट कुछ और बता दिए थे, लेकिन ऑडियो में मैंने उस पॉइंट को करेक्ट किया था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपने ऑडियो नहीं सुना है, या सुना होगा तो दिमाग से फिसल गया होगा, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, हम जब जल्दबाजी में होते हैं तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक। आपको इस प्रश्न को क्या करना है, मैंने उसमें बताया है कि सामान्य तौर पर बच्चे जब आंसर को देखेंगे तो वो समझेंगे कि राज्यसभा के महत्व पर ही क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको इस लाइन को इनकोड करना है, मतलब जो इसमें वर्ड है ना, राजनीतिक, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक विविधता, इसे एक्सप्लेन करना है। और जब आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे फिर आप इसके महत्व को बता देंगे, तब आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। और आपने किया है, आपको पता होना चाहिए, जो आपका 6ठा पॉइंट है ना, इस 6ठे पॉइंट को आपको कहाँ पर लाना चाहिए था, जो हमारा सामाजिक मूल्य है वहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसा जब करती तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होता। चलिए कोई बात नहीं, होती हैं गलतियाँ, सबसे होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं पहले कि आपने इसमें कौन कौन सी वर्ड मिस्टेक की है। वर्ड मिस्टेक का मतलब भाषा शैली कहाँ क्रम से नहीं बन पाई। जैसे राज्यसभा लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने पर उस पर व्यापक चर्चा करेगा, नहीं, यहाँ पे आप ऐसे इस लाइन को लिखिए कि लोकसभा द्वारा पारित किसी भी जल्दबाजी वाले विधेयक पर
पुनर्निरीक्षण के लिए उपयोगी है। राज्यसभा ऐसे आप लिख सकते हैं, या राज्यसभा लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने पर उस पर व्यापक चर्चा करती है ताकि उस विधेयक की सार्थकता हो सके, या समीक्षा करती है, ठीक है, या व्यापक चर्चा करती है। अब जब यहाँ पे आप व्यापक चर्चा और ऑब्लिक में यहाँ समीक्षा डाल देती ना, तो ये वाला जो पॉइंट है तीसरा, ये अपने आप ऊपर वाले में ही सिमट जाता। इसी को कहते हैं कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, आपके ये वर्ड बच जाते हैं पूरे, ठीक है। आपने ये लिख दिया। चौथा, 312 को लेकर राज्यसभा में उपस्थित, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे आप कोशिश ये क्या करें कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत के माध्यम से नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में भी सहायक होती है, ठीक है। संविधान संशोधन में भी राज्यसभा की अहम भूमिका होती है, अध्यादेश में भी राज्यसभा की अहम भूमिका होती है। अगर आपको पॉइंट बनाने ही हैं तो ऐसे क्रिएट करती, ठीक। राज्यसभा संवाद व विमर्श की परंपरा को बनाए रखती, इसको यहाँ मत लिखती, या तो इसको निष्कर्ष में लिखती और या तो इसको शुरू में लिखती, ठीक है। ये पॉइंट देखो, पॉइंट का मतलब होता ना बहुत ठोस चीज आप कह रही हो। पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हल्की चीज कह रही हो जो सबको पता है, ठीक। और इस छठे पॉइंट को आप फर्स्ट पे लाएंगे, यानी कि पहले पे, जब हम आपको बताते हैं ना कि राजनीतिक क्यों इंपॉर्टेंट है, सामाजिक क्यों इंपॉर्टेंट है और सांस्कृतिक क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर इतनी मेहनत से लिखा था और आपने ऐसा मतलब काट कर बिल्कुल गलत काम किया। अब एक काम करो कि आप बता ही दो, तो ठीक है, अगर आपकी यही दिली इच्छा है और आपका मन कर रहा है कि आप बता ही दो तो बता ही देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले ये बताएं कि ऐसे जब भी लिखा जाता है ना, वास्तव में क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि 69 वर्ष के बाद, यानी कि आज़ादी के या कहें राज्यसभा के गठन के 69 वर्षों के बाद जब इसकी समीक्षा की जा रही है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। तो आप बता सकती हैं डायरेक्ट ऐसे कि लोकतंत्र, हमारे संविधान के निर्माण के 69 वर्षों के बाद राज्यसभा की प्रासंगिकता की जब बात आई तो इसने न केवल राजनीतिक रूप से, अर्थात कई सारे विधेयकों या उन विधेयकों के साथ में कई सारे बिलों पर अपनी महत्ता रखी तथा सत्ता पक्ष को भी काउंटर करने का प्रयास किया। वहीं सामाजिक मूल्यों की अगर हम बात करें तो इसमें न केवल शिक्षाविदों के द्वारा या बुद्धिजीवियों के द्वारा राजनीति में पार्टिसिपेट किया जाता है, बल्कि भीड़ तंत्र को रोकने का भी प्रयास किया जाता है। रही बात सांस्कृतिक विविधता की, तो इसमें न केवल कला से बल्कि विज्ञान, साहित्य, ऐसे बताइए इन क्षेत्रों से भी 12 लोगों का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रपति इसकी व्यापकता को सामाजिक व्यापकता में तब्दील करते हैं ताकि लोकतंत्र के समक्ष राज्यसभा अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखे। स्मरणीय हो कि राज्यसभा की कई सारे महत्व हैं जो कि निम्नवत हैं, और फिर आप बता दो। और जब आप बता देंगे फिर आप बताइए कहाँ पे, आप बताइए निष्कर्ष में जब जाएंगी कि महत्व तो है लेकिन हाल के समय में इसमें कई सारी चुनौतियां देखने को मिली। जैसे कई सारे विधेयकों को सरकार क्या करती है, मनी बिल के रूप में पास करा देती है, तो राज्यसभा की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकती हैं कि कई ऐसे विधेयक हैं जो बिना राज्यसभा में डिबेट और डिस्कोर्स के ही पास हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं राज्यसभा की जो प्रासंगिकता है उसको बाधित करने का प्रयास किया गया है। अतः न केवल सरकार को बल्कि जनप्रतिनिधियों को, साथ ही आम जनमानस को भी समझने की जरूरत है, जब हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हो तो उसमें राज्यसभा एक नए और व्यापक फलक के रूप में सामने आए, ताकि नए भारत के लिए हम कानूनों का निर्माण नए तरीके से कर सकें। मतलब क्या, देखो सरकार की बात को ना सरकार से ही लपेट दो। सरकार कहती है ना संसद भवन बनाना अच्छी बात है, कह दो अच्छी बात है, आप बनाओ, लेकिन जब संसद भवन बनाओ ना तो उसमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी ध्यान रखना। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर जब हम आईएएस बन जाएंगे तो नेता तो हमारी बात मानेगा नहीं, अरे आप बनो तो एक बार आईएएस। जब आप हमसे इथिक्स की क्लास कर लेंगे और उसके बाद नेता अगर आपकी चाकरी न करने लगे तो बताना, मतलब नेता आपके घर में आएगा कहेगा अरे भाई साहब कॉफी पिलाएंगे क्या एक कप, मतलब आप जैसा कहोगे वैसा सीएम पॉलिसी अपनाएगा, बशर्ते आपको सीएम का माइंडसेट तो पता हो कि सीएम किस चीज में खुश रहता है। आपको अगर योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है, मान लीजिए मिलने जाना है, तो आप उनको अगर फ्लावर का बुके लेकर जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, खुश तो नहीं ही होंगे, नाराज हो जाएंगे। और अगर आप उनके लिए प्रभु श्री राम की एक भव्य पीतल की मूर्ति गिफ्ट करने जा रहे हैं, खुश हो जाएंगे ना। या आप उनको गोरख धाम का कोई एक भव्य मूर्ति देने जा रहे हैं, खुश हो जाएंगे। मोदी जी हैं, या आप गुजरात कभी जाएं, गुजरात में अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो खुश हो जाएंगे लोग। जैसे आप साउथ इंडिया महाराष्ट्र जाएं उद्धव ठाकरे जी से मिलने और उनको शिवाजी की मूर्ति गिफ्ट करें, कितने खुश होंगे वो।
ऐसा नहीं कि प्रभु राम की मूर्ति से नाराज होंगे, लेकिन जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो आप दो जाके, फिर देखो मज़ा कितना बेहतरीन लगेगा। वही काम आपको हम बताएंगे। आप जब हमारे साथ एथिक्स पढ़ते हैं तो वही हम आपको बताएंगे। तो वही काम आपको इस आंसर में करना है कि आप संसद भवन सेंट्रल विस्टा का राज्यसभा की प्रासंगिकता से लिंक कर दें और न्यू इंडिया को लिंक कर दें, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लिंक कर दें, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको इस फ्रेम को लिखना है, और कोशिश किया करिए कि ये जो बार बार वर्ड रिपीट होते हैं ना, इन रिपीटेड वर्ड से बचा करें। ये जो वर्ड आप रिपीट कर दिया, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा है आंसर, इसीलिए आपने इसको कर दिया डायरेक्ट, तो ये वर्ड आप ना लिखें, इसको इनकोड कर दिया करें कि राजनीति का साफ मतलब क्या, विधेयकों के संदर्भ में समीक्षा करती। और सोचो जब आपने यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट बता दिए तो यहाँ पे तो आपके पास स्कोप आ जाता है ना कि आपका बताओ कौन कौन सा पॉइंट नहीं लिखा जाएगा। नीचे यहाँ पे ना तो ये भीड़ तंत्र वाला लिखा जाएगा, ना तो यहाँ पे समीक्षा वाला लिखा जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट अपने आप कट गए और छठा पॉइंट भी आपका कट गया। अब बचा क्या, चौथा और 2-3 नए पॉइंट और सोच लो, यानी कि विश्लेषण फिर ज़्यादा आ जाएगा पॉइंट की अपेक्षा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कि प्रश्न में कैसे लिखना है, किस तरीके से इसका उत्तर बनाना है। ठीक है, और ये भी समझ गए कि हाँ आपसे गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई हैं। आप हमारे ऑडियो के देखिए जरा हमेशा सुना करिए, कोई भी चीज़ हो, हम जो भी चीज़ देते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वेस्ट है, हर एक चीज़ की प्रासंगिकता है। और अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सच में हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, हमें इन वर्ड को एक्सप्लेन करना था, इसीलिए तो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है कि इस वर्ड को तो साफ पहले आप एक्सप्लेन करो और फिर इसी को संदर्भ बनाकर महत्व बताओ। लाइन कह रही ना, कथन के संदर्भ में, इस कथन को संदर्भ में लो और फिर राज्यसभा के महत्व बताओ कि क्या वाकई में राजनीतिक है, क्या वाकई में सामाजिक मूल्यों की प्रासंगिकता को बना रही है, क्या सांस्कृतिक विविधता को तरजीह दे रही है। अब देखो, सांस्कृतिक विविधता को तरजीह तो देती है, लेकिन क्या सांस्कृतिक विविधता को तरजीह देने वाले लोगों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा माना जाता है? तो नहीं माना जाता है। सचिन तेंदुलकर हो या रेखा जी हो, क्या इनकी प्रेजेंटी और अपसेंटी पे कोई विचार विमर्श होता है? तो ऐसे आप बता सकती हो आलोचनात्मक रवैया अपनाकर। ठीक है, उम्मीद है आप न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझे होंगे बल्कि डिटेल में समझ गए कि आपको इसको कैसे लिखना चाहिए था। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।